हे गाइस, वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि डेली सुबह 6 बजे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एंड डेली शाम 8 बजे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस की क्विज मिलेगी आपको। तो आप यूज़ ऑफ टाइम से जुड़े रहें। चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। बांधों और उन नदियों का मेल मिलाएं जिन पर वे बनाए गए हैं। अब बांध और नदी देखिए। बांध गांधी सागर, दो बी जैकवाड़ी, सी नागार्जुन, डी टेहरी। और नदी भागीरथी, दो कृष्ण, तीन गोदावरी, चार चंबल। तो दोस्तों इनका मेल मिलाना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन देख लीजिए, 4 3 2 1, ये इसका सही आंसर है। और इसका मैं मेल करके आपको बताती हूँ कौन सा सही होगा। इसका आंसर होगा 4 3 2 1 है, तो 4 3 2 1, ये इसका सही आंसर है। तो क्या कहा गया है, सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। बांधों और उन नदियों का मेल मिलाएं जिन पर वे बनाए गए हैं। तो उन नदियों का मेल हम मिला लिए 4 3 2 1, यानी कि गांधी सागर का होगा चंबल, गांधी सागर का, जैकवाड़ी का होगा गोदावरी, नागार्जुन का होगा कृष्णा और टेहरी का होगा भागीरथी। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी कृति है जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, 1 चित्रा, 2 कपाल कुंडला, 3 द कोर्ट डांसर, 4 चित्रांगदा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, इसका सही आंसर है कपाल कुंडला। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 3, अगर आपको यूज ऑफ टाइम की वीडियोस अच्छे लग रहे हो, यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद की वीडियो, तो लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगता है। देखिए नंबर 3, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग प्राप्त होता है कहाँ से। ऑप्शन देखिएगा, 1 फल से, 2 तने से, 3 जड़ से, या पुष्प से। ऑप्शन नंबर 4, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, पुष्प से। आप जो खाते हो ना लौंग, वही क्या से प्राप्त होता है, तो पुष्प कली से प्राप्त होता है। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 4, निम्नलिखित में वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातियां समुदाय नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, 1 छत्तीसगढ़, 2 हरियाणा, 3 महाराष्ट्र, 4 कर्नाटक। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, हरियाणा इसका सही आंसर है। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नंबर 5, सवाल नंबर 5। सवाल क्या है, भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से शिखर तंबाकू कसावा अनास की खेती करना शुरू किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, पैसिफिक द्वीप समूह। सब ऑप्शन था अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, चीन। तो इसका सही आंसर होगा पैसिफिक द्वीप समूह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 6 देखिए क्या है सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है। तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, एक कोणांक, दूसरा आवृत्ति, 3 गुणवत्ता, या 4 वेग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, कोणांक इसका सही आंसर है। याद रखना है। अगर आपने अभी तक यूज ऑफ टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 7 देखिए, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक बैंकों के कार्यकारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है। ऑप्शन देखिएगा, 1 नरबोली नियम, 2 पोशियल्स सिद्धांत, ऑप्शन 3 पास्कल नियम, या ऑप्शन 4 आर्किमिडीज का नियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, बर्नौली नियम इसका सही आंसर है। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 8, वाइसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी। वाइसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने किसके विषय में तहकीकात की थी। तो ऑप्शन देखिएगा, इसमें से कौन सा सही होगा। बारडोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग त्रसादी, ऑप्शन 3 चोरी चौरा कांड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, जलियांवाला बाग, ये इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 9, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे।
ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका क्या है? कंबन बाणभट्ट अश्वघोष। ऑप्शन 2 नागार्जुन अश्वघोष वासुमित्र। ऑप्शन 3 अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट। ऑप्शन 4 कालिदास कंबन विश्वामित्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, नागार्जुन अश्वघोष विश्वामित्र, ये दोनों इसका सही आंसर है, याद रखना है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2, ये 3 इसके सही आंसर है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन देखिएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का सिलिसिटर जनरल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत निर्वाचन आयुक्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, भारत का अटॉर्नी जनरल इसका सही आंसर है, याद रखना है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 11। देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाएं। मेल मिलाने का ही ये भी सवाल है। तो देखिए, कलाकार और कला रूप को देखते हैं। कलाकार में क्या क्या है? तो जतिन दास, परवीन सुल्ताना, प्रदोष दास गुप्ता और उस्ताद विलायत खां। और कला रूप क्या है? तो सितार, चित्रकारी, हिंदुस्तानी संगीत और मूर्ति कला। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में है 1 2 3 4। ऑप्शन 2 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 3 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर 4 4 1 3 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? तो 1 2 3 4, ये इसका सही आंसर है। तो मैं मिलाकर आपको बता देती हूँ, 1 2 3 4 ऐसे ही सामने आ जाता है। ये इसका सही आंसर है, 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट, एकदम सामने सामने। क्या क्या है? तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको। देखिए, जतिन दास सितार, परवीन सुल्ताना चित्रकारी, प्रदोष दास गुप्ता हिंदुस्तानी संगीत और उस्ताद विलायत खां मूर्ति कला, ये इनका कला रूप है और ये कलाकार हैं ये। ओके, ये इसका मेल ऐसे ही मिलेगा, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप स्किप करके, सॉरी, पीछे का जाके देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी एक बार ध्यान से देख सकते हैं, पर समझ लीजिएगा सवाल महत्वपूर्ण है। इसी में आपको 5 से 10 सवाल मिल जाएंगे, क्योंकि कभी होता है कि सिर्फ एक ही के बारे में, कलाकार के बारे में पूछा जाता है, तो आपको अगर याद रहे तो ऐसे आप 5 सवाल जान सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 12। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 गोदावरी, 2 नर्मदा, 3 कृष्ण, 4 महानदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, नर्मदा इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी, याद रखना है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 13। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो भारत का सबसे तरुण ग्रैंड मास्टर बन गया है? ऑप्शन देखिएगा, 1 विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन 2 द्विवेंदु बरुआ। ऑप्शन 3 पेंड्याला हरिकृष्ण। ऑप्शन 4 प्रवीण थपसे। तो दोस्तों इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, पेंड्याला हरिकृष्ण इसका सही आंसर है। वह व्यक्ति कौन है जो भारत का सबसे तरुण ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो होगा आंसर पेंड्याला हरिकृष्ण। कौन? पेंड्याला हरिकृष्ण, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। एंड पिछले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं जो कि कोरोना से रिलेटेड है और न्यू करेंट अफेयर्स भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, तो आप आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में नीचे चेक कर सकते हैं। ओके, देखिए हमारा 14वां सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? ऑप्शन देखिए, 1 श्वेत कोशिकाएं, 2 एक केंद्रक रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन 3 न्यूट्रोफिल, ऑप्शन 4 लसिका कोशिकाएं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, श्वेत कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? श्वेत कोशिकाएं। वह रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रंगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? तो श्वेत कोशिकाएं, याद रखना है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 15 देखिए 15 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थापी रखती है। ऑप्शन देखिएगा, 1 पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन 2 पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन 3 अवटु ग्रंथि, ऑप्शन 4 हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, अवटु ग्रंथि। कौन सी वह ग्रंथि है जो शरीर को ताप स्थापी रखती है, तो अवटु ग्रंथि याद रखना है। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसको, तो देखिए ऑप्शन 1 धन विधेयक, ऑप्शन 2 धनेतर विधेयक, ऑप्शन 3 नई अखिल भारतीय सेवाओं का संगठन करना, ऑप्शन 4 संविधान का संशोधन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, संविधान का संशोधन। सवाल पूछा गया है कि किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार है, किसके अपेक्षाकृत, लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार है। तो संविधान का संशोधन को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार है, राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या है हमारा 17वां सवाल, नंबर 17, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देखिएगा, 1 सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, ऑप्शन 2 सोडियम वाष्प तथा नियॉन, ऑप्शन 3 पारद वाष्प तथा आर्गन, ऑप्शन 4 पारद ऑक्साइड तथा नियॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, पारद वाष्प तथा आर्गन इसका सही आंसर है। सवाल क्या है, वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पारद वाष्प तथा ऑर्गन। ओके दोस्तों, मैं बताऊंगी कि मैंने कल के करंट अफेयर में, सॉरी आज सुबह के करंट अफेयर में मॉर्निंग में 6 बजे कोरोना वायरस के लिए दो दवाओं को ट्रायल के लिए अनुमति दी गई है। कोरोना वायरस से जो लड़ने में सही साबित हो रहा है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो करंट अफेयर, आज सुबह के करंट अफेयर में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो जाकर जरूर देखें। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, नंबर 18। सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो वो बधिर था, कौन है, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है। तो ऑप्शन देखिएगा, 1 बीथोवन एलबी, ऑप्शन 2 बाख जेएस, ऑप्शन 3 रिचई स्ट्रॉस, ऑप्शन 4 जेनहॉस ब्राह्म्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, इसका सही आंसर है बीथोवन एलपी। इसका सही आंसर क्या है, बीथोवन एलपी, सॉरी एलवी, याद रखना है, सवाल इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 19, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है ऑफ कौन। ऑप्शन देखिए, 1 नागार्जुन, 2 मानस, 3 पेंच या 4 कार्बेंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, कार्बेंट इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 20, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखलाओं में से वह श्रृंखला कौन सी है जिस पर पारिस्थितिकी निरूपित है, कौन सी है इसमें से। ऑप्शन देखिए, 1 500 रुपये, 2 100 रुपये, 3 50 रुपये या 4 5 रुपये। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, 5 रुपये। क्या कहा गया है, सवाल देख लीजिए और ध्यान से देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखलाओं में से वह श्रृंखला कौन सी है जिस पर पारिस्थितिकी निरूपित है, तो 5 रुपये की क्या पूछा गया है सवाल, तो उसका जवाब होगा 5 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 याद रखना है। नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने राज्य की मुख्य नीति के रूप में सरकारी उद्योगों का निजीकरण करना शुरू किया था। ऑप्शन देखिएगा, 1 मार्गरेट थैचर के अधीन यूके, ऑप्शन 2 CIS में रूस, ऑप्शन 3 मेक्सिको अर्जेंटीना ब्राजील, ऑप्शन 3 इटली फ्रांस मलेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, मार्गरेट थैचर के अधीन यूके, ये इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 22, गत 3 वर्षों के दौरान भारत के आयात की सीमा
रही है, क्या रही है? तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, एक $30 बिलियन, ऑप्शन 2 $40 बिलियन, ऑप्शन 3 $50 बिलियन, या ऑप्शन 4 $60 बिलियन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, $40 बिलियन ये इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 23। देखिए, निम्नलिखित में किसको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया था? तो ऑप्शन देखिएगा, एक प्रत्येक महाद्वीप से एक प्रतिनिधि को, ऑप्शन 2 द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं की 5 बड़ी शक्तियों को, ऑप्शन 3 प्रारंभिक गठन के अवसर पर सारा, ऑप्शन देखिएगा, संरचना की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को, ऑप्शन 4 संयुक्त राष्ट्र संघ के धनदाता सदस्यों को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं की 5 बड़ी शक्तियों को, याद रखना है। सवाल नंबर 2 इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है सवाल का नंबर 23 का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 24। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय का वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लाया जाता है? ऑप्शन देखिए, परमादेश रीट, ऑप्शन 2 उत्प्रेरण रीट, ऑप्शन 3 अधिकार पृच्छा रीट, ऑप्शन 4 प्रत्यक्षीकरण रीट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, अधिकार पृच्छा रीट इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 25। देखिए, भारत को सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था, सवाल देख लीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था कौन सी है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, एक बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान पिलानी, ऑप्शन 2 IIT खड़गपुर, ऑप्शन 3 रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑप्शन 4 BHU वाराणसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 26। देखिए सवाल क्या कहता है, पेंटियम चिप के सृजन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है? ऑप्शन देखिए, एक अरुण नेत्रवली, ऑप्शन 2 सबीर भाटिया, ऑप्शन 3 C कुमार पटेल, ऑप्शन 4 विनोद धाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, सबीर भाटिया इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 27। देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? ऑप्शन देखिए, 1 कर्नाटक, 2 महाराष्ट्र, 3 पश्चिम बंगाल, या 4 तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, तमिलनाडु। सवाल पूछा गया है वह कौन सा राज्य जो गेहूं की खेती नहीं करता? तो तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है, ये सवाल पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 28। असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था, वह काबिला कहाँ से आया था? ऑप्शन देखिए, 1 तिब्बत से, 2 मंगोलिया से, ऑप्शन 3 बर्मा से, ऑप्शन 4 सियास से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, तिब्बत से आया था, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तिब्बत से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 29 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वह एजेंसी कौन सी है जिसे सरकार ने विभिन्न कृषि उत्पादों को ग्रेडेड तथा मानकीकृत करने के लिए नियुक्त किया है? ऑप्शन देखिए, 1 भारतीय खाद्य नियम, ऑप्शन 2 विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, ऑप्शन 3 भारतीय मानक संस्था, ऑप्शन 4 केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, याद रखना है, विपणन तथा निरीक्षणीय निदेशालय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 20, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और जितने भी कॉन्टैक्ट है सबको। अंतिम सवाल देखिए, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन है क्या? ऑप्शन देखिए, 1 आवक पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन 2 मेड इन इंडिया
को गुणवत्ता का एक लेबल बनाना, ऑप्शन 3 व्यापार मेलों का आयोजन करना, ऑप्शन 4 सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर को जोखिम पूंजी उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का एक लेबल बनाना, ये इसका सही आंसर है। सवाल देखिए, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन, तो मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का एक लेबल बनाना। ये हमारा अंतिम सवाल था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं फिर से कह रही हूँ, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना जरूरी है, क्योंकि अगर बेल आइकन को आप दबाते हैं तो मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप पिछले वीडियो को आई बटन पे देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।